मेरे पास एक क्वेरी बहुत ही कॉमन आती है कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो ऑब्वियसली रेजिडेंट हूँ, या मैं फॉरेन जॉब करती हूँ तो मैं एनआरआई ही हूँ। और फिर जब गलत रेजिडेंट स्टेटस की वजह से टैक्स नोटिस आता है तो शॉक लगता है। सच क्या है, इनकम टैक्स के लिए आपका पासपोर्ट नहीं, आपका एड्रेस नहीं, आपके इंडिया में स्टे के दिन काउंट होते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल फिन टॉक्स बाय सीए दीप्ति। और आज के वीडियो में मैं रेजिडेंशियल स्टेटस को ए टू जेड एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप कभी इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कोई गलती ना करो। सबसे पहले ये समझो, रेजिडेंट स्टेटस डिसाइड करता है आपकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। एग्जाम्पल, रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में, यानी कि जो इंडियन इनकम है वो तो होती ही होती है, और बाहर से जो इनकम हो रही है, मान लीजिए फॉरेन कंपनी में कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उससे डिविडेंड, या कहीं फॉरेन कंट्री में कोई प्रॉपर्टी है उससे रेंटल इनकम, रेजिडेंट की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। और एनआरआई की सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। इसलिए रेजिडेंट स्टेटस टैक्स कैलकुलेशन का फाउंडेशन होता है। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, रेजिडेंट स्टेटस हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग होता है। मतलब पिछले साल आप रेजिडेंट थे, हो सकता है इस साल आप एनआरआई हो। परमानेंट लेवल नहीं होता, और ये डिसाइड होता है फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बेसिस पर। अगर आप ट्रैवल करते हो, फॉरेन जॉब करते हो, या फ्यूचर में एनआरआई बन सकते हो तो लाइक करो, ये वीडियो आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। आप रेजिडेंट माने जाते हो अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन नंबर 1, इंडिया में आपका स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और कंडीशन नंबर 2, इंडिया में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका स्टे 60 डेज है और उससे पहले 4 सालों में आपका स्टे 365 डेज है। मीन्स कि ये कंडीशन नंबर 2 एक कंबाइंड कंडीशन है कि आपका इंडिया में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में स्टे 60 डेज होना चाहिए और उससे पिछले 4 सालों में टोटल स्टे मिलाकर 365 डेज होना चाहिए, तब आपकी ये कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई होती है। अगर आपकी कंडीशन 1 या कंडीशन 2 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप रेजिडेंट हो। अब कुछ स्पेशल केसेस दिए गए हैं इनकम टैक्स लॉ में, जैसे कि जो इंडियन सिटीजन है वो जॉब करने के लिए इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, या इंडियन क्रू है जो शिप पे जा रहे हैं और इंडिया के वाटर्स को भी क्रॉस कर रहे हैं, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया, तो उनके लिए 60 डेज वाली कंडीशन यानी कि कंडीशन नंबर 2 अप्लाई नहीं होती है, उनको सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन ही अप्लाई होगी। सिर्फ रेजिडेंट होना काफी नहीं है, रेजिडेंट के भी 2 टाइप्स होते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट यानी कि आरओआर, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि आरएनओआर। आरओआर बनने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। पहली कंडीशन, पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर में से मिनिमम 2 साल आप रेजिडेंट रहो, और दूसरी कंडीशन, पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर्स में आपका स्टे इंडिया में 730 डेज या उससे ज्यादा हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप आरओआर हो, यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, अदरवाइज आप आरएनओआर हो। अब बात करते हैं एनआरआई कौन होता है। अगर आपका स्टे 182 डेज से कम है इंडिया में और आपकी रेजिडेंट कंडीशंस मीट नहीं होती तो आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, यानी कि एनआरआई हो। एनआरआई के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन सैलरी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंटरेस्ट कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगी कि किस स्टेटस में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। आरओआर के केस में इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होती है। आरएनओआर के केस में इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल टू द एक्सटेंट ओनली विच इज कनेक्टेड टू इंडिया। और एनआरआई के केस में सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल। रेजिडेंशियल स्टेटस अगर गलत डिसाइड किया तो एक्स्ट्रा टैक्स, नोटिसेस, लिटिगेशन, इन सब का सामना करना पड़ सकता है। रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, ये एक टैक्स डेस्टिनी डिसाइड करता है। जो लोग इसे इग्नोर करते हैं वो या तो ज्यादा टैक्स देते हैं या अननेसेसरीली नोटिसेस फेस करते हैं। अगर आपको डीप प्रैक्टिकल टैक्स नॉलेज चाहिए तो सब्सक्राइब करो इस चैनल पे, कंफ्यूजन नहीं क्लैरिटी मिलती है। अगर आप अपने रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो रहे हो तो कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी।